है, नहीं तो किसी को फुर्सत नहीं है इस काल माया के देश में, और उसने किसी न किसी काम में उलझा करके रखा है। उसका यही काम है। जब ये भंडार दे दिया तो प्रेम इस भंडार को लेकर बड़ा खुश। 3 लोक की रचना की, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और आकाश लोक। देखो आप लोग बातचीत करोगे तो फिर बात निकल जाएगी, और मेरे पास भी उतना ही समय है प्रेमी भाई बहनों। जब तक धार चल रही है तब तक ठीक है, और आपकी बातचीतों से मेरा ध्यान आपकी तरफ गया, धार कट गई तो फिर मेरे पास कुछ नहीं है, बीच में ही रह जाएगा ये कार्यक्रम। जय गुरुदेव। ईश्वर ने तीनों लोगों की रचना करके और धीरे से सिस्टम को लागू किया। पहले सप्त ऋषियों का इधर भूमंडल पर आगमन हुआ, उनके द्वारा धीरे धीरे सृष्टि का संचालन हुआ। बड़े समझने का विषय है, और अर्थ का अनर्थ कोई बिल्कुल करके नहीं ले जाएगा। कोई बात समझ में ना आए तो बाद में भी पूछ सकते हो। पहले शुरुआती दौर में सतलोक के सत ये सतयुग, सतयुग के समय में न कोई जाति थी, न कोई फिरका था, न कोई धर्म था, न कोई मजहब था। केवल एक जाति थी जिसका नाम था इंसान जाति, मानव जाति। सप्त ऋषियों की सब संतान है। धीरे धीरे करके सिस्टम जब बढ़ने लगा तो फिर 4 भागों में इसको बांट दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसका जो काम था उस काम के आधार पर धीरे धीरे करके जातियां हो गई। नहीं, पहले न कोई जाति थी, न कोई धर्म, न कोई मजहब, न कोई फिरका, कुछ नहीं था। सब उस मालिक की संतान थी जो त्रिलोक का स्वामी है, जिसको ईश्वर भगवान कहते हैं। धीरे धीरे करके जब यहाँ जनमानस ज्यादा हो गया तो फिर तमाम जाति, तमाम वर्ग और तमाम शाखाओं में इसको बांट दिया गया। और प्रेमी भाई बहनों, सतयुग के समय में इस जीवात्मा के ऊपर न आंख के ऊपर, न नाक के ऊपर, न कान के ऊपर किसी तरह का कोई आवरण, कोई गंदगी, कोई पर्दा नहीं था। तवज्जो इधर से हटाई और इस संसार से हट करके अकेले एकांत में बैठकर उधर ईश्वर की तरफ मोड़ दी, तो फिर दिन में हजारों बार जाना मालिक के दरबार और हजारों बार आना, ये सतयुग के समय में था। गोस्वामी महाराज रामचरितमानस में इशारा कर रहे हैं कि सतयुग योगी सब विज्ञानी और करी हरि ध्यान तने बप्राणी। सतयुग में सब योगी विज्ञानी थे, रास्ता खुला हुआ था, किसी तरह का कोई बंधन नहीं। बस धीरे धीरे करके सिस्टम में तब्दीली आने लगी, और सतयुग के 4 चरण में से चौथा चरण जब आया तो वहीं पर देखिएगा तमाम जीवात्माएं इस मनुष्य मंदिर में दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने अंतःकरण को समेटकर और उस मालिक के देश आना जाना जारी था। ईश्वर ने देखा कि ये जीवात्माएं इस तरीके से सब अपने देश निकल जाएंगी, तो फिर मैं इधर क्या करूंगा। मैंने जो मेहनत की है, मुझे जो अधिकार मिला है, उस अधिकार का कोई फायदा तो मुझे मिलने वाला है नहीं।
तो प्रेमी भाई बहनों फिर तपस्या पे बैठ गया। उसी परमपिता परमात्मा का 16वां पुत्र, जिसको ईश्वर और भगवान कहते हैं, वो फिर से तपस्या पर बैठ गया। उसकी तपस्या से फिर वो परमात्मा खुश हो गया, जो सबका मालिक है, जिसके लिए गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है कि एक अनीह अनाम अनामा और अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। इनकी भक्ति से खुश होकर उस प्रभु ने फिर आवाज उतारी। उस शब्द को पकड़कर आवाज इनके कान में आई कि अब क्या चाहते हो, मैंने तुम्हें जो मांगा दिया। तब उन्होंने कहा कि मैं अब ये चाहता हूं कि मुझे एक वरदान और दिया जाए। कि वो कौन सा वरदान? कि ये सारी जीवात्माएं भजन करके साधन करके आपके देश निकल जाएंगी, तो फिर मैं इधर क्या करूंगा? तो बोले तुम क्या चाहते हो? कि मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे कहने के अनुसार यहां रहें, यहां जीवन यापन करें। प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने फिर ये मस्त कह दिया। और नियम क्या बना? 10,000 वर्ष तक सप्त ऋषियों द्वारा प्रचार हुआ कि कर्म का विधान लागू होने जा रहा है। सोच लो, समझ लो। जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा प्रचार करवाया था, और सतयुग लाने के लिए 4 यज्ञ की बात करी थी। 3 यज्ञ उन्होंने किए, एक अयोध्या में, एक काशी में, एक अहमदाबाद में। चौथे यज्ञ की बात वो बराबर करते रहे। चौथा यज्ञ अभी हुआ नहीं है। उसके लिए कहा था कि 10 महीने पहले प्रचार होगा। तीन दिन पहले ये बताऊंगा सतयुग कैसे आएगा, और उनकी भविष्यवाणी मिथ्या होगी नहीं, वचन उनका कटेगा नहीं, और किसी आदमी के द्वारा नहीं, फिर तो कोई मतलब नहीं है। अगर आदमी कोई लाता सतयुग को तो साल 13 हो गए हैं। इसलिए ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। समय क्या गुल खिलाएगा, ये प्रेमी भाई बहनों समय ही बताएगा। 10,000 वर्ष के बाद जब प्रचार पूरा हो गया, फिर सप्तऋषियों को आदेश दिया कि सबको सुना दो। कि काल का कानून लागू होने जा रहा है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। अब काल का विधान लागू हो गया है, काल का कानून लागू हो गया है। जो जैसा करेगा वैसा कर्म फल उसे भोगना पड़ेगा। शुभ अशुभ कर्मों के बंधन में अब यहां से आगे जीवात्मा बंधती चली जाएगी। और वही हुआ। दिन में सैकड़ों बार उस परमपिता परमात्मा के देश ये जीवात्मा ऐसी मानव तन के रहते हुए और सतयुग के समय में आती जाती रही। अब उसे पता ठिकाना ही नहीं है कि मैं कहां की रहने वाली हूं। तो प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छा अवसर आपके पास है कलयुग का, क्योंकि हर युग का अलग अलग कानून है। सतयुग में सब योगी विज्ञानी, और त्रेता में कानून था कि त्रेता विविध यज्ञ नर करही, और प्रभु हे समर्पित कर्म भवतरही। वहां यज्ञों के करने से जो शुभ फल की प्राप्ति होती थी, उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर देने से भगवान का दर्शन कर पाती थी। परमात्मा की तो बात छोड़ दीजिए, केवल ईश्वर और भगवान जिसे कहते हैं उसका दर्शन होता था।
यही द्वापुर का हाल था। द्वापुर करे रघुपति पद पूजा और भवन दिख जाए उपाय न दूजा। इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं भगवान की भक्ति के अलावा। और तरह तरह की भक्ति उस समय हुई, तरह तरह के योग, तरह तरह की साधना, तरह तरह के कष्ट उस समय उठाए गए भक्तों द्वारा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सैकड़ों वर्ष तक एक ही आसन से बैठे रहना, किसी पेड़ से टंगे रहना, कोई उल्टा लटकता था, कोई कुछ और करता था, इस तरह की साधना हुआ करती थी। लेकिन इधर कलयुग में क्या कहा है? संतों ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर। तो प्रेमी भाई बहनों, बड़ा सुहावना अवसर है। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं रामचरितमानस की चौथी चौपाई में, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। न किसी तरह का विशेष ज्ञान हासिल करने की जरूरत है, न योग करने की जरूरत है, न यज्ञ करने की जरूरत है। सहज मार्ग, सरल मार्ग, सीधा और सच्चा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा बताया गया नाम का आधार है। और नाम कोई राम नाम या कृष्ण नाम नहीं है, ये कोई संत मत का नाम जिसे कहते हैं। मीराबाई ने गाया था, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुर कृपा करे अपनायो। सत की नाम खिवटिया सतगुर भवन पार करायो। मीरा के प्रभु पार करेंगे हरस हरस जस गए। मीराबाई ने खुल करके गाया था। तो प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके लिए भी सुहाना अवसर है। रोज नित्य नियम से थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके एकांत में बैठने का ये थोड़ा सा काम दिया गया है, इसे करो। जिनको नामदान नहीं मिला है वो जय गुरुदेव नाम की माला करें। 8 माला सुबह और 8 माला शाम को। जो नामदान लिए हुए लोगों को फायदा नहीं है, वो फायदा जय गुरुदेव नाम से जपने वालों को है। अगर आपको कुछ प्राप्त हो जाए उसमें तो किसी को बताना नहीं, चाहे कोई आपका पड़ोसी हो, चाहे घर में ही कोई हो, चाहे दूर का समझाने वाला हो, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बता दिया तो वो दिखाने वाला, वो सुनाने वाला मालिक बंद कर देगा। फिर थोड़े पानी में और मछली का जो हाल होता है उस तरीके से आप तड़पोगे, क्योंकि वो ऐसी चीज है। मनु शत्रुपा ने जब तपस्या किया था तो गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि जब उनको वो अनादनाद, वो नाम की पकड़ जब उनको हुई तो उन्होंने कहा है, मृतक जियावन गिरा सुहाई और श्रवण रंध्र और हुई जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अबई भवन से आए। जबकि उनका शरीर कैसा हो गया था? रूखा सूखा हो गया था उनका शरीर। लंबे समय तक साधना की थी उन्होंने। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ध्यान देने का विषय है। इसको करने के लिए केवल और केवल शुद्ध शाकाहारी रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई किसी भी तरह के पशु पक्षी जानवर का मांस खाता है तो वो मांस खाना बंद कर दे, नहीं तो आगे भविष्य में तरह तरह की बीमारियां उसको लग जाएंगी। बीच में एक टेलर आया था, उसका पता है? कोरोना नाम का टेलर था और चाइना से जो उल्टी लटकती है, कौन सा पक्षी है? चमगादड़। चमगादड़ से शुरुआत हुई थी। वायरस चमगादड़ पक्षी में से ही तैयार किया गया था और वो वायरस फैला नहीं था, वो वायरस फैलाया गया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायपालिका अमेरिका से चलती है और
WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो चीन से चलता है। चीन में मीटिंग हुई, सभी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जहां प्रधानमंत्री मुख्य माना जाता है वहां प्रधानमंत्री उसका सदस्य होता है, जहां राष्ट्रपति मुख्य माना जाता है वहां राष्ट्रपति उसका सदस्य होता है। तो जनमानस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर देश में बढ़ गया है, कोई ये भारत देश की बात नहीं है, हर देश में बढ़ गया है। और जब ज्यादा जनता हो जाती है तो फिर कोई ना कोई रास्ता कानून को निकालना पड़ता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से इस सत्संग कार्यक्रम की शुरुआत की थी, नामदान की शुरुआत की थी बनारस से। और प्रेमी भाई बहनों, 54 में ही बाबा जी ने घोषणा कर दी थी। 2 साल बाद ही कोरोना नाम की भविष्य में बीमारी आएगी और उससे तमाम जनहानि होगी, करोड़ों करोड़ों की जनहानि होगी। अब बताइए, तो जब वो बात उनके सामने आ गई तो कुछ और बातें उन्होंने कही हैं, वो सामने आएंगे कि नहीं आएंगे? एक भी बात नहीं बचेगी, एक भी। आगे समय आ रहा है। कोरोना नाम की बीमारी से प्रतिबंध लग गया था घरों पर, आदमियों पर, मरीज पर। जो मरीज, किसी को जरा सी खांसी भी हो गई तो उसको कोरोना घोषित कर दिया गया और फट से क्वारंटाइन करके डाल दिया। अधिकांश प्रेमियों की जान गई और बॉडी भी नहीं मिली। क्योंकि बॉडी क्यों नहीं मिली जानते हो उसके विषय में? बॉडी का राज ये था कि अगर किसी ने डीएनए करवा दिया टेस्ट पैसे के बल पे, तो पता चलेगा कि कोरोना था ही नहीं, आफत खड़ी हो जाएगी। इस वजह से ऐसा भय फैला दिया गया लोगों के अंदर कि अगर उन्होंने सोच लिया कि मेरे घर परिवार में ही मेरे एक बच्चे को कोरोना हो गया है, भैया और बच जाएंगे, इसको दूर करो। एक मर जाएगा तो मर जाएगा, कुछ और तो बच जाएंगे। घर में 4 सदस्य हैं, एक मर रहा है तो एक को मरने दो, 3 को तो बचा लो कम से कम। ये हालत कर दी गई थी। हमने तो सुना था कि आपके जोरा में और इसी हॉस्पिटल में कोई नर्स ने कुछ गड़बड़ी कर दी थी। एक जिंदा पन्नी में लिपेट दिया गया था। कोई महिला थी या पुरुष था, ऐसा पेपर में हमने सुना था, देखा, उसमें पढ़ा था। तो बताइए प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके छोटे से शहर में जब इतना बड़ा घोटाला हो सकता है तो बड़े बड़े शहरों में क्या होगा फिर? एक डॉक्टर को एक मरीज के इलाज के लिए 50,000 रुपए WHO देगा। और 50,000 में कितने लोग हैं? ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोग एक पेशेंट के लिए। तो कितनी बड़ी पूंजी यानी स्टाफ को मिल रही है। तो स्टाफ हमारे आपके हित में काम करेगा या 50,000 वाले हित में काम करेगा? क्यों प्रेमियों? 50,000। बात ये है। बाबा जी की भविष्यवाणी है, अभी बीमारी और आएंगी। ये जैकेट वाले देख लो, इन पे लिखा हुआ है कि बीमारियां आ रही हैं, बचो और बचाओ, साकार अपनाओ। अभी भी अगर साकार को अपना लिया, जैसे किसी मंदिर मस्जिद में कोई देवता बैठा हुआ है और उसकी पूजा अर्चना पाठ प्रार्थना करने जाते हैं और उस मंदिर में गंदगी हो, तो आप उस नहा धो करके गए, अच्छे कपड़े पहन करके गए और उस गंदगी में बैठ जाओगे? नहीं बैठेंगे ना। मैं यही बता देता हूँ, देखो जी थोड़ी सी गंदगी पड़ी है और त्रिपाल बिछी है, लेकिन उसमें कोई नहीं बैठ रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए। यही वो खरंजा पर थोड़ी सी कीचड़ थी, उस पर ही पल्ली बिछा दी गई, तो उधर कोई नहीं बैठ रहा।
क्यों नहीं बैठ रहा है? कि कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो गंदगी में भगवान बैठ जाएगा? नहीं। जब एक मंदिर में एक इंसान गंदगी में जाकर के नहीं बैठ सकता, उसके लिए भी साफ सुथरी जगह चाहिए, तो क्या भगवान हमारे आपके अंदर जो ये मनुष्य मंदिर है, इस मनुष्य मंदिर में वो हमने अंडा खा करके, मांस खा करके, मछली खा करके और तमाम तरह के जानवर खा करके जो गंदगी लाद रखी है, इस गंदगी में वो भगवान बैठ जाएगा? भाई खाने के लिए हमारे आपके लिए दूध, दही, घी, मेवा, मिष्ठान, फल, सब्जियां, तमाम तरह के ड्राई फ्रूट ये दिए गए हैं। ये इंसान के खाने की चीज है। और अगर मांस की बात करें तो एक मछली के मांस को ले लीजिए। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तिल भर मच्छी खाए कर और कोट गऊ दे दान। कोट का मतलब होता है, तो नहीं भाई बहनों, कहते नहीं, कोटे सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। कोटा ने कोट गौओं का दान देने के बाद भी, और फिर वही काशी में जो काशी मुक्ति का द्वार बताया जाता है, और उसी गंगा जी में जाकर के और डूब कर मर जाओ। वहां नहाने से, कहते हैं कि नहाने से मुक्ति होती है, तो बाबा जी कह रहे हैं कि उसी में डूब कर मर जाओ, तब भी आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। तिल भर मच्छी खाकर कोट गऊ दे दान, और काशी करवट ले मरो निश्चय नरक निदान। यानी निश्चित हो गया है कि तुमको नरक जाना ही पड़ेगा, तब भी खाओगे। मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, और इनकी संगत मत करो, पड़त भजन में भंग। मांस खाने वाले के लिए कहा है कि अगर उनकी संगति करोगे तो तुम्हारे भजन में बाधा आ जाएगी, स्पर्श से बाधा आ जाएगी, देखने से बाधा आ जाएगी, क्योंकि कर्मों का ट्रांजैक्शन तुरंत होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म उसके पास जाएंगे और उसके खराब कर्म तुम्हारे पास आएंगे। तो ये देखने से ये हो जाता है, स्पर्श से ये हो जाता है। तो प्रेम प्रेम में भाई बहनों, खाने से क्या होगा? इसलिए किसी पशु पक्षी जानवर का मांस नहीं खाना है, क्योंकि आपकी तो ताकत ही क्या है। जिनकी पूजा करते हो, जिनको भगवान मानते हो, भाई रामकृष्ण प्रधान है और राम को भगवान आप मानते हो, तो देख लीजिए इधर बाली का इतिहास। बाली ने जब पूछा, उनके प्राण निकले नहीं थे उस समय, जब बाली को बाण मारा था तो वो मृत्यु के कगार पर था। उस समय बाली ने भगवान राम से प्रश्न किया कि देखिए हम दोनों तो भाई भाई थे, आपका हमारा तो कोई बैर नहीं था, तो मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ में मारा। जवाब नहीं दे पाए भगवान राम। बड़ा सोच समझ करके जवाब दिया था, जवाब तो दिया था। तो जवाब क्या दिया कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी और सुन सटसम ये कन्याचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो के जोई और ताय बधे कछुपापन होई। उस समय तो उसको संतुष्ट कर दिया प्रेमी भाई बहनों, लेकिन बदला राम को भी देना पड़ा। बाली के मारने का बदला कृष्ण जन्म में जाकर के, जब कृष्ण का काम पूरा हो गया था, तो एक पेड़ की छाया में और पैर पे पैर रख करके भगवान कृष्ण आराम कर रहे थे। बाली नाम का बहेलिया, जो बाली की जीवात्मा एक बहेलिया के रूप में उधर जन्म लिया, तो वही बाली नाम की जीवात्मा बहेलिया के रूप में उधर से देखती है कि अरे हिरण, हिरण की आंख चमक रही है। तो बस वो पैर पे पैर रख करके सो रहे थे। भगवान कृष्ण के पैर में पद्म बताया जाता है, पद्म में आकर के और तीर बहेलिया का बैठा। प्रेमी भाई बहनों, दो व्यक्तियों को बुलाया उस समय,
एक तो अर्जुन को बुलाया था और एक उनके परम मित्र थे उद्धव, दोनों को अपने पास बुलाया। उनसे कहा कि भैया अब मेरे जाने का समय हो गया है। जब बहेलिये ने आकर के देखा कि भगवान कृष्ण को मेरा तीर लग गया है तो बड़ा निवेदन प्रार्थना हाथ जोड़ करके किया। तो उस समय भगवान कृष्ण ने ये जवाब दिया कि भैया तेरा कोई दोष नहीं है, तू मेरी तरफ से निश्चिंत रह। ये तो अदला बदला देना पड़ सकता है। जब राम के रूप में मैं त्रेता युग में था तो तुम बाली थे, मैंने तुमको छुप करके मारा तो तुमने भी छुप करके मुझे मार दिया। मेरा तेरा लेना देना पूरा हुआ, मेरी तरफ से निश्चिंत। तो भगवान राम को भी कृष्ण जन्म में बदला देना पड़ जा सकता है। तो प्रेमी भाई बहनों, आप जो मार रहे हो, काट रहे हो, खा रहे हो, इसका बदला छूट जाएगा? नहीं, नहीं छूटेगा, किसी भी कीमत पर नहीं छूट सकता। इसलिए आवश्यकता है शुद्ध शाकाहारी रहने की। और अंडा जिसको शाकाहारी बताया जाता है, डॉक्टरों की सोच है। बाबा